हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह से डील करेंगे। इससे पहले और एक एपिसोड इसी से रिलेटेड बना है, कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें। और ये एपिसोड नंबर 2 है दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। अगर थक गए तो फिर रुक के फिर चलना शुरू कर देना। कि जिंदगी में सफल बनने के लिए बातों से नहीं, जिंदगी में सफल बनने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है दोस्तों। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बात से नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए आपको रात कड़ी मेहनत, कई रातों को गुजारना पड़ेगा दोस्तों। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण, ठीक है। तू मेरी चांदनी, तू मेरी किरणी, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस दिशा में चलता है ना दोस्तों, उसी को तो किरण कहेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें की समूह को किरण पुंज कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। यानी किरण पुंज, यानी इसका पुंज का मतलब होता है समूह। प्रकाश की किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखा जाए इस तरह से, कोई प्रकाश जो है पैरेलल चलता है यानी समांतर चलता है। कोई प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है? सभी किरण जो है एक बिंदु में आके मिलती है, ठीक है। कोई किरण पुंज कैसा होता है? जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें होता है एक बिंदु से चारों ओर फैलती है, ठीक है। तो अगर इस तरह की किरण पुंज होगा तो इसका नाम हो गया समांतर किरण पुंज दोस्तों। अगर एक बिंदु में आके सभी दिशाओं से एक बिंदु में आके मिलती है तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, और एक होता है अपसारी किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेना है भाई, ठीक है। आते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होते हैं। जैसे यहाँ पे किरण जो है ना समांतर है, यहाँ पे एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। इस तरह की घटना, इस तरह की किरण पुंज को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसी किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आके जमा होते हैं, ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आके एक बिंदु है और सभी बिंदु जो है, सभी किरण जो है एक बिंदु में आके मिलती है। यदि आप वो लेंस लेकर आप देख सकते हैं, एक लेंस मिलता है बाजार में, ठीक है दोस्तों। वो लेंस हम लोग बचपन में क्या करते थे, और ये लेंस लेकर जो है ना सूर्य के प्रकाश में रखते थे, और सूर्य की प्रकाश को ऑब्जेक्ट करके एक बिंदु में कन्वर्ट करके जिस जगह में कन्वर्ट होता है वो क्या हो जाता है? जल जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये इस तरह का जो है, इस तरह का जो किरण जो है इसको अपसारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। अब आगे है, नेक्स्ट है अभिसारी है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसी किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से एक बिंदु, ऐसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलते हुए प्रतीत होते हैं। यानी एक बिंदु यहाँ पे होगा दोस्तों, सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होते हैं। तो इस तरह की घटना को क्या बोलेंगे हम लोग? अब सारी किरण पुंज बोलेंगे। जैसे सूर्य जो है, सूर्य की किरण क्या है? अब सारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, तो आते हैं दोस्तों हम लोग प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश के गमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह यानी जाना, ठीक है। तो प्रकाश जो है कितने वस्तु में क्या होता है? गमन होता है, ठीक है, आर पार होता है। तो ये क्या है दोस्तों? 3 प्रकार के पदार्थ है जो प्रकाश में क्या होता है? आवागमन होता है, ठीक है, आधार के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या है? एक होता है जिस पदार्थ में प्रकाश जो है आर पार हो जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम ये चश्मा है, ठीक है, चश्मा से हम लोग आपको देख लेते हैं, ठीक है। चश्मा से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। ये प्रकाश को हम देख सकते हैं या किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश जो है आर पार हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में जो भी आता है लिख लेना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? शीशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीशा यानी कांच। उसके बाद पानी, ठीक है। पानी में भी क्या होता है दोस्तों? जल, यानी एक स्वस्थ जल होना चाहिए, साफ सुथरा जल, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? स्पष्ट रूप से एक समान गुण हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या? अपारदर्शिक पदार्थ, ठीक है। यानी जस्ट इसका उल्टा, जिसमें प्रकाश का जो है आर पार नहीं होता है, उसी को क्या बोलेंगे? अपारदर्शिक पदार्थ बोलेंगे। इसके अंतर्गत में आ जाता है कॉफी आ जाता है, ठीक है, ईंट आ जाता है, उसके बाद
बहुत सारा चीज आता है जो ठोस पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। लकड़ियां आ जाता है, लोहा आ जाता है, ठीक है। पारभाषिक पदार्थ में क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रकाश का जो है ना कुछ अंश जो है आर पार होता है, जैसे घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच जो है। उसके बाद जो पानी जो है गंदा पानी होता है उसमें भी ये पारभाषी पदार्थ के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। आते हैं जो दोस्तों अगला क्या है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लाइट, यहाँ पे ये लाइट है, ठीक है, यहाँ से लाइट, यहाँ ये बल्ब है, ये लाइट इधर यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरण निकलकर, यहाँ से किरण निकल के आंख में आते हैं ना, निकलकर आंखों तक पहुंचती है। ऐसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इस तरह के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। तो ये बल्ब से जो प्रकाश निकलती है और हमारे आंखों में जो पहुंचती है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। तो ये क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है समांगिक माध्यम और एक होता है विषमांगिक माध्यम, ठीक है। इससे ये जो माध्यम होता है, ये बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक होता है समांगिक माध्यम और एक होता है विषमांगिक माध्यम। समांगिक माध्यम के अंतर्गत देखते हैं क्या होता है, समांगिक माध्यम क्या है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या है, बनावट एक समान होता है, जैसे जल और कांच, ठीक है। वही आता है यानी पारदर्शिक के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। उसी आगे आते हैं विषमांगिक माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान नहीं होता है। तो ये किसके अंतर्गत में आ जाता है दोस्तों, अपारदर्शिक पदार्थ के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। जैसे हवा का मिश्रण। आते हैं छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं। जैसे छाया कैसे बनता है दोस्तों, जैसे आप लोग दिन में जो है ना चलते हैं, ठीक है, सूर्य की प्रकाश जो है जैसे सामने से गुजरती है, तो क्या होता है, जो वस्तु जो सूर्य की किरणें के सामने में कोई भी वस्तु अगर हम रख देंगे, यानी कौन सा वस्तु रखेंगे, अपारदर्शिक वस्तु अगर रख देंगे तो उसकी छाया जो है ना पीछे बनता है, ठीक है। और वो उसकी जो वस्तु पीछे जो बनती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। यहाँ पे उसी चीज को हम लिख दिए हैं, प्रकाश की किरण की पथ पर कोई वस्तु अपारदर्शिक रखने पर उसे उस अपारदर्शिक वस्तु की जो पीछे बनावट बनती है उसे क्या बोलेंगे, छाया बनेंगे, छाया कहेंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब जो है अपने लक्ष्य को लेकर चलिए। हमें 2026 में अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। तो हमारे टारगेट है कि आप अधिक से अधिक नंबर लाए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ के, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।